अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। श्री रामचंद्र चरणों मनसाये स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदे न विश्वेशयन्तं बटे पटेतं प्रतिभा शयानं बालं मुकुंदं मनसाये स्मरामि। काकबहू ना कृपा कर दीन को दयाल द्रवई गो। काकबहू ना यो पापी हृदय भगवान को भजेगो। हे राम हे रमण हे नयनाभिराम। हे कृष्ण हे चपल हे शरणं प्रपद्ये। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महा मोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो। जही पान किए तेहिला भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। काग उलटी गुरु हंसा कीनो। ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गए तो हम में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। खाए गाल और नहाए बाल कभी छिपते नहीं है। और जो जैसे गुरु का चेला होता है वो कभी छिपता नहीं। परिवर्तन क्या हुआ हमने? पहले ये मन काग था करता
समघात, अब तो मन हंसा हुआ, मोती चुन चुन खात, काग उलटी गुरु हंसा कीन्हो, दीन्ही अमर निशानी, हंसा पहुँचे क्षीर सिंधु माँ, मुक्ति भरे जहाँ पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है, घड़ा पानी में डुबो दो तालाब में, छूट जाए हाथ से, घड़े के अंदर पानी और पानी के अंदर घड़ा। भगवान का स्वरूप जब हृदय में आ जाता, जहाँ सृष्टि में दृष्टि पड़ती सर्वत्र इष्ट ही दिखाई देते हैं। और सृष्टि में ही तो हम रह रहे हैं, हमारे अंदर भगवान और भगवान के अंदर हम। राम भगति जल मम मन मीना, किम बिलगाय मुनीस प्रवीणा। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है, बाहर भीतर पानी, विकस कुंभ जल ही में समान्यो, यह गति बिरले जानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अगम अथाह थाह संतानों में, माया अगम है, अपार है, अथाह है। इसी की दुर्गम घाटियों में सब फंस जाते हैं। माया आगम के तीर नीरमा लाखों बैगे धारण में, जोगी जपी तपी सन्यासी भागे न बचे पहाड़न में। कोई बचता नहीं, फंसते कहाँ हैं? चलो चलो सबको कहे, पहुँचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्लभ घाटी दो। ये दो दुर्गम घाटियों में गाड़ी पलट जाती है, एक्सीडेंट, वहीं से यात्रा समाप्त हो जाती है। साधना करते करते माया का अंत कर दे और फिर भगवानों का अंत कर दे। भगवान का बंद कर बेटा, बस अब इसके आगे कुछ नहीं है, जो चाहिए सब कुछ ले ले, हमको भी ले ले। और भगवान जब स्वयं मिलते हैं तो फिर अपने जैसा बना देते हैं। अगम अथाह थाह संतानों में, सरिता सिंधु समानी, अब धीवर जाल डाल का फंसी है। तालाब में मछलियां नहीं तो मछुआरा फंसाएगा क्या? धीवर जाल डाल का फंसी है, मीनू पिघल भई पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, ये संभव तभी है जब अन माने अतीत, भव माने संसार।
संसार से परे परमात्मा हमारी साधना इस स्तर पर पहुंच जाए। आकाशवाणी के माध्यम से भगवान बोलने लगे, बताने लगे, उंगली पकड़ के चलाने लगे, तभी वो साधक प्रकृति की इस दुर्गम घाटियों को पार कर पाता है। अनुभव का ज्ञान उजलता का दीपक, सब विधि अकथ कहानी। कहे कबीर गूंगे की शक्कर, गूंगा का कुछ भी खिला दो, जबाने नहीं तो बताएगा क्या मीठा है कि खट्टा है। कहे कबीर गूंगे की शक्कर, खाए सोई पे जानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। बोलो गुरुदेव भगवान। आँखड़ियां जाला पड़े, पंथ निहार निहार। जी भड़िया छाला पड़े, नाम पुकार पुकार। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, मीरा का भजन है। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, तन मन धन सब भेंट धरूंगी। तन मन धन सब भेंट धरूंगी। भजन करूंगी तुम्हारा हो प्यारा। भजन करूंगी तुम्हारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मैं निगुणी कछु गुण नहीं जानू। मैं निगुणी कछु गुण नहीं जानू। तुम हो बख्शनहारा। निगुण आदमी से तो गलती हो ही सकती है, हो जाए तो आप माफ कर देना, बख्श देना। कहें कबीर सुनो भाई साधु, 100 तकसीर होई हरिजन से। और भक्त से तो 100 अपराध होते ही रहते। भगवान तो है नहीं, है तो भक्त है, अपराध तो होगा। मैं निगुणी कछु गुण नहीं जानू। तुम हो
बख्शन हारा हो प्यारा, तुम हो बख्शन हारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। तुम गुणवंत सु साहिब मोरे, तुम गुणवंत सु साहिब मोरे, मुझ में अवगुण सारा हो प्यारा, मुझ में अवगुण सारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, तुम बिन नयन दुखारा हो प्यारा, तुम बिन नयन दुखारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। बोलो गुरुदेव भगवान की। गए रहे लखनऊ और सबके पीजीआई दिखा दे, हमारो मन किया पीजीआई दिखा दे। प्रयाग से तबीयत खराब है, दवा खाए के भगवान मना करत। पीजीआई दिखाने का नाम आया तो हम हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो वही घर ही से आए, एकदम सही तबीयत। और 12 बजे रात तक, सही 12 बजे यहाँ आ गए थे। और जैसे ही यहाँ की धरती में कदम रखा, सवेरा होते होते हालत फिर ज्यों का त्यों। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज से नवरात्र प्रारंभ है और पिछले रविवार को हम नवरात्र के विषय में बताए थे, इसलिए नहीं बताएंगे। मूल बात इतनी कि हर महीने के शुक्ल पक्ष के 7, 8, 9 दिन नवरात्र ही होते हैं। मनाई केवल चैत और कुंवार की जाती है, क्योंकि चैत के नवरात्र में जब नवरात्रि पूरी हुई तो राम का आविर्भाव हुआ, इस सृष्टि में परमात्मा का अवतरण हुआ। भगवान बैसाख में आते तो बैसाख की मनाई जाती है। अर्थात इस नवरात्रि का महत्व देवी माई की वजह से नहीं, भगवान की वजह से। और कुंवार की नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है, नवरात्रि पूरी हुई तो अवतार का उद्देश्य पूरा हुआ। नवरात्र खत्म, उसी दिन रावण रहा नकुल कौरवनि हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, पूरे खानदान सहित स्वाहा। इसीलिए ये 2 महीने की नवरात्र मनाई जाती है। आखिर वो परमात्मा है कौन जिनके आने से और भगवान तीर्थों में जाए, चाहे विंध्याचल जाए, चाहे काशी जाए, कहीं कुछ नहीं। कबीर के को मक्का को मदीना खोजे, को काशी को मथुरा मां, कहे कबीर सुनो भाई साधु, हीरा घट के अतरामा। भगवान है तो हृदय में, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। भगवान हृदय में और सृष्टि दीन और दुखी है, क्योंकि वो सृष्टि में दौड़ रहा है। वस्तु कहीं खोजे कहीं, कैसे पावे ताई। हर महापुरुष का यही निर्णय। गीता भी कहती ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ईश्वर का निवास स्थान है तो हृदय में है। बाकी सृष्टि में भ्रमवश
माया के वशीभूत होकर के ये जीव दौड़ रहा है, वो भगवान कौन। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग जननी जगदम्ब भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी अपने शिष्य अगस्त जी के आश्रम में गए, साथ में माता सती पहुंचे। ऋषि ने पूजन किया, अभिवादन किया, बैठाला जलपान कराया, हालचाल हुआ। भोलेनाथ गुरु थे अगस्त जी के, कहा वो परीक्षा लेने पहुंचे। साल भर लड़का पढ़ता है, अध्यापक पढ़ाता है, और फिर 2-4 दिन अध्यापक लड़के से पढ़ता है, अर्थात सुनता है, परीक्षा लेता है। शंकर जी ने कहा जो हमने तुम्हें अमर कथा सुनाई थी, ब्रह्म विद्या बताई थी, वो हम सुनना चाहते हैं। उसमें तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है, कहां तक तुम पहुंचे, कितनी दूरी तय कर पाए हो। अब जब बातचीत शुरू हुई, सती के समझ में नहीं आया, पता नहीं ये लोग कौन सी बात करना चाहते हैं। उठ के चली गई जंगल में, और तरह के फूल पौधे पेड़ फल उसी में खो गई। झरना के किनारे खड़े होके सेल्फी लेने लगी। यही सब करते हैं ना आश्रम में जाके, उनकी समझ के बाहर थी। शंकर जब पूछा तो अगस्त जी लगे बोलने, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनि ने राम की कथा को कहा, बड़ा प्रसन्न हुए भोलेनाथ। कहा यह अद्वितीय विद्यार्थी निकला, जो हमने बताया ज्यों का त्यों पालन करके पूरी विद्या को सिद्ध कर लिया, हमारे जैसा हो गया। कुंभज ऋषि घड़े से उत्पन्न हुए थे, मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु, पक्षी से पक्षी पैदा होते हैं। घड़े में पानी और गेहूं चावल दाल कुछ भी रख सकते हो, बच्चे कहां उससे पैदा होंगे। ये घट है। तपस्या करते करते जो हम कहे बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। जब हृदय पटल खुल जाता है, मन सहित इंद्रियां घटाकार हो जाती, अंतर्मुखी हो जाती है। उस समय परमात्मा का हृदय में आविर्भाव होता है, भगवान का जन्म होता है। कुंभज घट के अंदर इष्ट का जन्म हो जाना, आविर्भाव हो जाना, वो कुंभज ऋषि है। वही कथा को सुना सकता है। सुनाई अगस्त जी ने, शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। कथा पूरी हुई, तब तक आ गई सती जी घूम के। सत्यनारायण की कथा में शंख वंख नहीं बजता है। व्यवहार में लोग सुनने जाते हैं, भाई वो हमारे यहाँ आए थे, चलेंगे पड़ी नहीं, कहीं तुम्हारे यहाँ कथा, भगवानों की कथा सुनने नहीं आए। सुने सुने कान पक चुका है लोगों को, वही कलावती लीलावती बिना मतलब की बात है। सोचा करते 5 अध्याय है, 4 शंख बज जाए तब चलो। हर अध्याय के बाद बजता है ना, 5वें के बजत बजत पहुंच चलेंगे। और कथा पूरी हुई तो शंख बजा, शुभ का उद्घोष हुआ। उसी का इंतजार सती कर रही थी और दौड़ते हुई आ गई। और ऐसे मान लिए भोलेनाथ देखो ये बेर का फल है, ये खुमानी है, ये अंगूर है, ये हिमालय का एप्पल है। शंकर जी कहे बस इतने एक ही समझ में रहा, एक ही आगे हो, इतने उनकी योग्यता रही। चल दिए फिर कैलाश पर्वत की तरफ। थोड़ी दूरी तय किए तो अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। सृष्टि का भार हरने के लिए राम का अवतार हो चुका था। विवाह हो गया, वनवास हो गया, सीता का हरण हो गया। सीता की खोज में राम लक्ष्मण जा रहे थे।
हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत फिरई लता और पाती। राम रो रहे हैं, पूछ रहे हैं पक्षियों से, मृगों से, भंवरों से, पेड़ पौधों लताओं से, सीता को तुमने देखा हो तो बता दो। लक्ष्मण सोचे कि लगता है भौजाई से भैया के ज्यादा स्नेह रहा, इसलिए कुछ डिस्टर्ब हो गए हैं, तभी तो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। पेड़ पौधा भला क्या बताएगा। लक्ष्मण समझाए बहु भांति। अध्यापक विद्यार्थी को समझाता है, बताता है, यहाँ विद्यार्थी अध्यापक को समझाने लगा उल्टा। राम समझ गए 24 घंटा भले साथ रहता, लेकिन है अभी ये नालायक का नालायक है, ये भी समझे नहीं पा रहा है हमारी लीला को। ये हमें साधारण मनुष्य समझ रहा तब न समझा रहा है। मत रो, तसल्ली करो, मिल जाइए, हम लोग खोज रहे हैं, यही समझाए और क्या। इस रास्ते से भोलेनाथ सती, इधर से राम और लक्ष्मण, बीच में थोड़ी रेंज थी, एक दूसरे को देखा। उधर लक्ष्मण राम के साथ अल्पज्ञ, जिन्हें कोई जानकारी नहीं। इधर शंकर जी के साथ सती, वो भी अल्पज्ञ, उसे भी कोई जानकारी नहीं। और सोचे भी यहाँ इन देख कुपात्र, इनके साथ एक हमारे साथ, ऐसे में कुछ गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो नहीं सकती। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सामन। सीधे भगवान प्रणाम किया मन ही मन में, एक दूसरे को दोनों लोगों ने। शंकर जी सेवक सखा स्वामी सी पी के, हित निरुपद सब विद तुलसी के। शंकर जी राम जी के सेवक थे, सखा थे, स्वामी थे, दोनों एक दूसरे के। एक दूसरे को प्रणाम किया, चल दिए। और लक्ष्मण की तो कोई ज्यादा परेशान नहीं, समझ गई डिस्टर्ब है। जब पेड़ पौधा से हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं तो शंकर जी से पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उचित रहा। सती को भ्रम हो गया। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, ते नप सुते कीन परिणामा, कई सच्चिदानंद अजधामा। ये त्रिकालज्ञ हैं, सुर नर मुनि सब इनको मस्तक झुकाते हैं। सब कुछ जानते हुए भोलेनाथ ने राजकुमारों को प्रणाम किया, राजा के लड़कों को। लगता है अब भोलेनाथ भी बड़े आदमियों के हाथ बिक गए, राजपुत्रों को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन मन में एक बात खटके कि शंकर जी कभी मुधा वचन ईश्वर न कहें। शंकर जी कभी मिथ्या नहीं बोल सकते। विनोद में, हंसी में भी कुछ मुख से निकल जाए तो भी सत्य ही निकलेगा। अब वो इतना बहुत है। गीता में भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन इष्ट में लेस मात्र भी त्रुटि प्रतीत हुई तो श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। माया को प्रवेश करने का मार्ग मिल गया। इतना उर आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया हृदय में प्रवाहित हो गई। बार बार वही सोचे पूछे कि करें, हिम्मत ना पड़े। दो एक बार शंकर जी ताके, फिर के बड़ा डिस्टर्ब दिखाई दे रही हो, बात क्या है? कहे हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये राजकुमारों को प्रणाम किए। प्रणाम कर लेते, चलो मान लेते, बड़े आदमी हैं, उन्हें खुश करने के लिए आपने कर दिया। लेकिन आपने इन्हें सच्चिदानंद कहा, अजधाम कहा, अर्थात ब्रह्मलोक, पूरी सृष्टि इनका ब्रह्मांड बनाया हुआ। ये बात हमारे नहीं समझ में आ रही है। शंकर जी कहे, अरे हमारे कहने से भी नहीं समझ में आता। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। जो तुम्हारे मन में संदेह तो किन जाई परीक्षा ले।
अगर संदेह है, हमारी बात भी समझ में नहीं आ रही है, जाके परीक्षा लेके देख ले। फिर भी नहीं समझ में आया, कहाँ हम तो जाके परीक्षा लेंगी। परीक्षा लेने चली तो सती कीन सीता कर भेसा, सीता का वेश बना लिया। त्रिकालज्ञ होंगे तो जान जाएंगे कि ये सती है, और राजकुमार होंगे, राजा के लड़के होंगे बड़मनई, तब तो दौड़ के उठा लेंगे हमें कि चलो मिल तो गई। जैसे ही सामने पहुंचे देखा खड़े रास्ते में बैठ गई। जिस रास्ते से जा रहे थे भगवान, उसी रास्ते में बीच में बैठ गई। लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी, मन में विचार आया, कह दे भैया मत रो, वो बैठी है। फिर मन में आया कि ये आगे हैं और भाभी के वियोग में इस समय इनकी दृष्टि सबसे ज्यादा तेज है। मनुष्य जिस वस्तु को जितना चाहता है वो खो जाए उतनी ही लगन से खोजता है। ये मन वाणी कर्म से पूरी इंद्रिया मन बुद्धि सीता में केंद्रित है, ये आगे हैं तो इन्हें हमसे पहले दिखाई दिया होगा, इसलिए लगता है कुछ गड़बड़ है, यहाँ बोलना उचित नहीं है। बोल देते तो जो दशा सती की हुई वही लक्ष्मण की भी हो जाती। इस जगह थोड़ा भगवान की कृपा हो गई, बोले नहीं। जैसे ही आगे पहुंचे, राम जी देखा, प्रणाम किया, पूरा परिचय दिया, मैं दशरथ नंदन अयोध्या का राजकुमार राम हूं। आप अकेले कैसे? सब अपना परिचय दिया। फिर उनसे पूछा, बहुरी बताओ कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरो के ही हेतु। भोलेनाथ कहाँ, अकेले कैसे घूम रही हो? एकदम काटो तो पसीना नहीं, खून न निकले, एकदम सूख गई। बाप रे बाप, शंकर जी सही कह रहे थे, हम धोखा खा गई, गलती हो गई हमसे, हम पकड़ गई। बोले कुछ नहीं, और बैठी रही, बोली नहीं। राम आगे बढ़ लिए, प्रणाम किए, हाथ जोड़े, जय हो माई तो आर विंध्याचल माई, अब हम चले आगे। गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए। परमहंस महाराज के हो, गुरु के सामने जो हृदय में हो वो मुख में होना चाहिए। हृदय में कुछ और, मुख में कुछ और। सचहू का गुरु है तो अंदर बाहर का सब जानता है। हृदय में कुछ है, अगर बता दोगे तो भार खत्म हो जाएगा, बोझा रखे और क्या है। मन हल्का हो जाएगा, कोई गलती है तो कट जाएगी, क्षमा हो जाएगा। अगर रखे रहे तो एक बीमारी है, रोग तो बढ़ते हैं, दवाई ना हो तो। अब राम ने कहा भी नहीं, हम अपनी माया दिखा दें। घूम के चली शंकर जी के पास और बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ हो गए। कह जाओ तुम जब तक पता लगा के लौटोगी तब तक हम यहीं अपने ध्यान में बैठे हैं। चल दी शंकर जी के पास तो राम ने कहा अभी इनको कुछ समझ में नहीं आया। अबे हम अभी तो ये समझ रही हैं कि ये हमें जान गए हैं, अब हम दिखाई दे हम हैं क्या। फिर अपनी माया को प्रेरित कर दिया। सृष्टि में जहां दृष्टि पड़े सर्वत्र राम। भयभीत होके भूल गई रास्ता, भोलेनाथ बैठे किधर है, रास्ते भुला गया। आई थी इधर से, सोचे हम इधर से आई 100 मीटर इधर सोचे चले, तो सोचे नहीं ये पेड़ आते समय नहीं मिला था, इधर चले तो फिर सोचे ये गड़बड़ इधर। भयभीत होके बैठ गई, मन ही मन में प्रणाम किया। तत्काल राम ने हृदय में अपने ब्रह्म तेज का दिग्दर्शन करा दिया। जहां हृदय में राम का प्रभाव दिखाई दिया तो फिर क्षमा मांगी। माफी मांगते ही आंख खुली तो न कहीं राम, न कहीं लक्ष्मण, न कहीं सीता, सीधे सीधे रोड क्लियर हो गया। इसी रास्ते से आई थी।
पहुंची शंकर जी के पास। शंकर जी कह ले आई परीक्षा और बताओ क्या हालचाल, क्या क्या बात हुई उनसे। छिपा गई। यहाँ भी एक गलती को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा और 100 झूठ को छिपाने के लिए 1 लाख झूठ बोलना पड़ेगा। वो पुलंदा बढ़ते चला जाता है। यही बता देना था कि हम खा गई धोखा। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमें वो दृष्टि दे कि हम भविष्य में कभी धोखा न खाएं, ये कहना चाहिए था। और छिपा गई कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया मने मन, वैसे हमने प्रणाम किया, हमने कोई परीक्षा नहीं की। अब शंकर जी कहे आए हमार बराबरी, मने मन प्रणाम किया। अरे हम मन से प्रणाम किए तो राम जानते, मन मन में बात हो जाती है। और अरेल के सच्चा बाबा के परमहंस महाराज की मन में बात हो जाती थी बैठे बैठे। और सिद्ध पुरुष एक जगह एक बैठा, धरती के एक छोर में, दूसरा उस छोर में, वो बैठे बैठे मन से बात कर लेते हैं। का ये हमारे क्षेत्र की चीज है, ये हमारे लेवल से बोलने लगी, हम कोई परीक्षा नहीं लिए। शंकर जी का चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया जो लौट आई सुरक्षित। चल दिए भोलेनाथ पीछे पीछे। सती जी आगे पहुंची कैलाश पर्वत पर, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। एकदम सहज स्वरूप का स्मरण किया और भगवान का ध्यानस्थ हो गए। जब ध्यानस्थ हो गए और सती जी बैठे बैठे घूमते घूमते ऊब गई। शंकर जी सोचे पहले तो बोला चाला करते थे हमसे, अब ये हमसे बोलते ही नहीं, आंख बंद किए बैठे रहते हैं। गलती बहुत बड़ी हो गई है। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक समाधि लगी रही। इतने दिन समाधि नहीं लगी थी। और सती बैठे बैठे देखे आकाश मार्ग से हेलीकॉप्टर, चार्टर विमान, हवाई जहाज जा रहे हैं एकदम से। ये सब देवता लोग जा कहाँ रहे हैं? लग रहा है कहीं कोई बड़े आदमी के यहाँ निमंत्रण है क्या, जहाँ सब आमंत्रित हैं। अब हम कैसे जाने? भोलेनाथ से पूछते, लेकिन वो आंख बंद किए ध्यान में बैठे हुए हैं। शंकर जी की समाधि टूटी तो पहले प्रणाम किया, सम्मुख शंकर आसन दीना। सामने अपने ऐसे ही उठाया, जो ओढ़े थे फेंक दिए, का बैठ जाओ यहीं पर। अब घबरा गई, कहा अपना आसन हमको दे दिए बैठने के लिए, हमें अपने बराबर बता रहे हैं, जबकि हम चरण धूलि के बराबर नहीं हैं। शंकर जी कहे जब हमारे लेवल पर पहुंच गई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तो भाई अब हमारे बराबर बैठो और का है। घबरा गई। तो कहीं बताओ प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? कहे तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं भंडारा, सबको आमंत्रित किए हैं, हमको छोड़ करके खाली, हमसे नाराज रहते हैं। उनके सब बिटिया दमाद नाते रिश्तेदार व्यवहारी सब जा रहे हैं, हमरे बैर तुम्हें बिसरायो। और दमाद से दुश्मनी तो बिटियों से, हमारे बैर वस्तु में भी नहीं बुलाया गया है। पार्वती जी कहे हम तो जाएंगे अपने पिताजी के यहाँ। शंकर जी मना करें और सती ने उपदेश किया, पिता गुरु और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जाया जाता है। शंकर जी कहे ये बात तो सही है, मान लो कोई कार्ड पहुंचाने वाला ना हो, अकेले हो, ज्यादा व्यस्त हो, या परिस्थिति बस कहीं फंस गए हो, ना निमंत्रण पहुंचा पाए हो, तब तो चले जाओ, उचित है, जाना चाहिए। वहां जाना दायित्व तो होता है, फर्ज होता है। लेकिन यदि कोई गुस्सा है, नाराज है, ईर्ष्या बस नहीं बुलाया है,
तो फिर नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान तहां को वह तहां गए कल्याण न हो। अगर कोई विरोध मानता है फिर गए तो जाना अच्छा नहीं। वो तुम्हें नहीं देखना चाहते इसलिए नहीं बुलाए, वो अपना खुशी से कार्यक्रम कर रहे हैं। तुम वहां पहुंचते ही तुम्हें देखते उनका बीपी हाई हो गया तो क्या फायदा वहां जाने से। और नहीं मानी, मायके जाए कि माई लोगन के बड़ी खुशी होती है। अब उछल के चल दी सती, जाने लगी तो शंकर जी कहे देखो भाई हमसे बैर मानते हैं, हम नहीं जा रहे हैं तो हमारे को चेला न जाइए, लेकिन अब तुम महिला हो तुम्हें सुरक्षित पहुंचना चाहिए। नंदी और भृंगी से कहा चले जाओ इनकी सुरक्षा में, वहां छोड़ के इन्हें वापस आ जाना। चल दिए नंदी और भृंगी, वहां पहुंचे। सती गई अंदर, देखा सामने पिताजी मिले, कुछ बुलबे नहीं किए। राजा दक्ष बड़ा खराब लगा, पहला झटका तो लगा। ठीक कहे थे शंकर जी, लगता है गलत हुआ हमारा यहाँ आना। घर के अंदर गई, अब माई देखे हमारी बिटिया आ गई, दौड़ के लिपट गई। भले आ गई बिटिया, सादर एक मिली भल माता, भगनी मिली सहित मुस्काता। बहने सब मुस्करा पड़ी कि बिना बुलाए आ गई। यार देखो, बेइज्जत कर दिया, अपमानजनक हंसी हंसी। अब बड़ा खराब लगा, कहाँ यज्ञ हो रहा है। घर से निकल के चल दी, और घर के अंदर जब कोई बुलवाए नहीं किया तो चल दी यज्ञशाला के पास पहुंची। देखा सबके नाम का भोग रखा है, भोजन मिठाई फल जो जो कुछ भंडारा में बना था, पूरी सब्जी खीर हलवा सबका देवता सबके नाम का रखा था, भोलेनाथ के नाम का नहीं रखा था। शंकर जी का भाग नहीं है यहाँ, बिना शंकर जी के भाग के ये यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। जिस उद्देश्य से यज्ञ किया गया है उद्देश्य नहीं पूरा होगा। इच्छित फल बिन शिव औराधे, लाहै न कोटि योग जप साधे। करोड़ों योग जप तप कर लो, बिना शिव के मनवांछित फल कोई प्रदान नहीं कर सकता। देखा शंकर जी का भाग नहीं, तब फिर गर्जी सती। पहले तो वो नाराज रही कि शंकर जी हमसे नहीं बोलते हैं तो हम जा रही मई के, हमसे गलती हुई गई तो ये बोलते नहीं है। लेकिन वहां देखा तो फिर बड़ा खराब लगा। काम भोलेनाथ ने मना किया, हम गलत आ गई। और वो जो पुरोहित बैठे थे सिंहासन पंडित महेश्वरी हो जा धर के डांटे कहे ये बताओ तुम लोग जानते हो इस राजाओं के दबाव में मंत्र पढ़ रहे हो, इस यज्ञ का परिणाम जानते हो। राजा नहीं बचेगा, तुम लोग भी नहीं बचोगे, भोगना पड़ेगा तुम्हें। पिताजी की तो दुर्गति होगी, संग है आचार्यों की दुर्गति हो जाएगी। गलत यज्ञ है, ऐसा गाओ। फिर कूद गई सीधे यज्ञ में। जहां सती कूदी और स्वाहा बोला जा रहा था लोक कल्याण के लिए, बिटिया जल गई। और शंकर जी के गण नंदी और भृंगी अब वो घबरा गए। भोलेनाथ ने हमें भेजा था इनकी सुरक्षा के लिए, अब हम लौट के जवाब का देंगे। यज्ञ न होती तो सती न मरती, कहीं भोलेनाथ की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। ये यज्ञ ना होता तो ये घटना ना घटती। यज्ञ किसने कराया? ये पंडित जी लोग। ये लोग गलत ना करते तो घटना ना घटती। अरे पंडितन से गलती हुई गई, दक्षिणा के लालच में ये देवता इन्होंने क्यों नहीं बताया? ये सब गलत। खिसियाए नंदी भृंगी, अरे यज्ञ को विध्वंस जे के पावे सिंह में फंसावे, फेंके उधर गिरे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे देवता, वो दुर्दशा किए। पूरे यज्ञ की ऐसी की तैसी कर दी। लौट के आए, भोलेनाथ को बताया, कहा ऐसी ऐसी घटना घट गई। और वैसे सती को
से नहीं बोल रहे थे, गलती हो गई थी, अंदर से तो लगाव था। अब गुस्सा में कहा, सर्वा दक्ष प्रजापति, अरे पूरे ब्रह्मांड का राजा, अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक देश का राजा होता है, पूरे भूमंडल का राजा, इतना अहंकार बढ़ गया, हमको बिल्कुल भिखारी समझ लिया। एक बाल उखाड़ा ताव में जमीन में पटका, कहा देख तेरे जैसे राजा महाराजा हमारे बार बराबर नहीं है। पटका बार जमीन में तो वीरभद्र बन के तैयार हो गया, लगा भुजाएं ठोकने, बोलो भोलेनाथ किसको उजाड़े किसको मारे, धरती के किस हिस्सा को समाप्त कर दे, कह कहीं नहीं सीधे दक्ष के यहाँ जाओ, जो सामने पड़े रौंदते चले जाना, सिर झुका दे तो पीठ पर पैर रखना, दो कोई नहीं मारना और भागे हैं। सिर ऊंचा किसी का दिखाई दे सीधे काट देना, सामने दक्ष पड़ जाए तो उसको भी मत छोड़ना। चला वीरभद्र, पहुंचा, पूरे यज्ञ को समाप्त कर दिया, पत्रा तक नहीं उठा पाए, सप्तसती नहीं उठा पाए पंडित जी लोग, सब वही झोला वोला सब छूट गया, जूता चप्पल देवतन मार मार के सही कर दिया। भार्गव ऋषि आ गए सामने, भृगु हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा अब जो अपराधी थे सबको सजा मिल चुकी, एक ही अपराधी बचा है दक्ष, उसको भी दक्षिणा दे दो, अब बस रहने दो, इतना बहुत है नहीं, बच्चे डर जाएंगे, माताएं भाग नहीं पाएंगी, मंगल अमंगल में बदल गया, तुम्हारा उपद्रव देख के जाने कितनों को रात में नींद नहीं आएगी डर के मारे। दक्ष चला तलवार लेके सामने, वीरभद्र ने गर्दनें काट दी उसकी, लौट के आ गया भोलेनाथ के पास। फिर सती दोबारा पार्वती जी के रूप में हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में, हिमालय का वो तराई वाला क्षेत्र, आंचल क्षेत्र जहां लिमिट में बर्फ गिरती है, कुछ खेती बाड़ी हो जाती है, वहीं के वो राजा थे। वहीं सती पार्वती जी के रूप में पैदा हुई, कठोर तपस्या की, भोलेनाथ को प्राप्त किया, कैलाश पर्वत पर पहुंची, और जब पहुंचे वहां और पार्वती जी से शंकर जी कहे अब बताओ, आ तो गई, ये तुम्हार घर है, ये मड़ई में झाड़ू पोंछा, वहां चाय बना लेना, वो सिलबट्टा भांग रखी है वो पीस देना, ये अपना काम थोड़ा बता दिए, और कहे दिन भर हमारे पास माल पानी चढ़त, भोजन बनाने कोई जरूरत नहीं है, चाहे जो जो कुछ खाओ, और कुछ पूछना चाहो तो पूछो। और पार्वती जी कहे प्रभु विवाह हो गया, आपके पास आ गए, दाम्पत्य जीवन की आज से शुरुआत है, घर गृहस्थी में उठ पटांग होते हैं, कभी कभी पति पत्नी का झगड़ा भी होता है, न कहने जाने योग्य बातें कह देते हैं, और गृहस्थी चलाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, छल प्रपंच करना पड़ता है, कुछ न कुछ तो पाप होगा। ऐसा कुछ बता देते, इतनी तपस्या कर चुकी थी पार्वती कि तपस्या करके जिस अवस्था को हमने प्राप्त किया, अब इसके नीचे ना हमें आगे बढ़ते चले जाए। आखिर क्या सुनना चाहती हो? तो पार्वती जी ने कहा पिछले जन्म में राम जी के द्वारा ऐसा ऐसा हुआ, हम जान तो गए कि भगवान स्वरूप वो राम है कौन, परमात्मा है कौन, दशरथ के लड़के या कोई और जो कण-कण में व्याप्त, बस इतने जानना चाहते हैं, इसी विषय में बता दें। पहले शंकर जी ने डांटा,
कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साँच। पहले तो डांटा, फिर बाद में कहा अच्छा रुको रुको बता रहे हैं तुम्हें। डांट इसलिए दिया कि अब जो बताने जा रहे हैं थोड़ा ऊंचाई की बात है, अब कुछ हम देंगे इसे, कहीं फिर किसी की परीक्षा न लेने लगे और दुकान वो जो संपत्ति हम दें उसको भी समाप्त कर दे। इसके बाद फिर भोलेनाथ ने बताया राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम के अवतरित होने के अनेक कारण हैं, उनमें हम खास खास कुछ 2-4 कारण तुम्हें बताते हैं। 4 कारण भगवान राम ने बताए, 2 प्रमुख, एक नारद की कथा और एक राजा उत्तानपाद की कथा। अंतिम कथा उत्तानपाद की का एक बार तो नारद जी श्राप दे दिए तो अवतरित होना पड़ा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, कारण कवन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। नारद जी ने श्राप दे दिया अपने भगवान को, उनसे अपराध क्या हुआ था कुछ तो बताएं। विष्णु के भगत हैं, ज्ञानी हैं, मुनि हैं, विद्वान हैं, ऐसा क्या हो गया उनसे। और शंकर जी कहे तोरे बराबर वो ज्ञानी रहे, विद्वान रहे, मुनि रहे, यही से धक्का खा गए, अब ठीक है। फिर उत्तानपाद और प्रिव्रत की कथा सुनाए। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। अवतार के 4 कारण बताए। कहा सुन पार्वती, तू कहती है राम एक अयोध्या में पैदा हुए वो भगवान या कोई और जो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में रमण करता है वो भगवान, वो परमात्मा। और भगवान भोलेनाथ कहे देख सृष्टि में जब राम आते हैं तो रावण वध के लिए आते हैं। राम के 4 अवतार हुए, 4 राम हुए सृष्टि में और 4 रावण हुए। एक राम सब घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत प्रसारा, एक राम सब जग से न्यारा। का ये तो 4 राम हुए और चारों राम 4 बार रावण को मारने के लिए अवतरित हुए। वही रावण सतयुग में हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ, त्रेता में रावण के रूप में हुआ, द्वापर में कंस के रूप में हुआ और एक बार जलंधर के रूप में हुआ। तहां जलंधर रावण भयऊ। और 4 रावण और 4 राम मारने के लिए अवतरित हुए। अवतार के 4 कारण और भजन की 4 ही अवस्थाएं हैं। मज्जन फुल पेखी तत्काला, काक होई पिक बक उमराला, कौआ कोयल बगुला हंस। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 भजन की अवस्थाएं हैं। चारों अवस्थाओं में 4 रावण आते हैं। अवस्था के आधार से 4 बार रावण आता है। मारने के लिए जिस स्तर का रावण आता है उसी स्तर का राम का अवतार होता है। रावण को मारते हैं, असुर मार थापई सुरन, राखे निज सुत सेतु। असुरों को मार के देवताओं को स्थापित कर देते हैं, शास्त्र की मर्यादा की रक्षा करते हैं। आओ फिर भोलेनाथ ने बताना प्रारंभ किया। अब आगे हम अगले रविवार को बताएंगे, क्योंकि अब जब शुरू करेंगे तो फिर नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी। अब तो हम ये बताए हैं कथा, इसका मूल बताएंगे अगले रविवार को, अगर जियत रहे तो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्रसाद